सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। कोरोना के चलते जहां लॉकडाउन घोषित किया गया था, उस समय न लोगों के पास काम था न पैसा। ऐसे में जिन लोगों की कमाई हाथ पर थी, वे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। अपने परिवार का गुजर बसर करना उन लोगों के सामने एक चुनौती समान था, मगर उनकी इस चुनौती को हल किया विधायक गणेश नाइक की यूथ ब्रिगेड ने। लॉकडाउन के समय लोगों को परेशानी से निजात मिल सके, इस उद्देश्य को सामने रख विधायक गणेश नाइक के माध्यम से 24/7 फक्त एक फोन ये मुहिम शुरू की गई। इस मुहिम के तहत भाजपा के युवा कार्यकर्ता कोरोना के संकट समय में भी लोगों की मदद के लिए तत्पर थे और आज भी उनका जन सेवा का ये कार्य निरंतर तौर पर शुरू है। मुनावर पटेल। पूर्व मंत्री एवं विधायक गणेश नाइक के दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्व नगर सेवक मुनावर पटेल द्वारा खैरने गांव, कोपर खैरने सेक्टर 11, रामनगर, शिवाजी नगर, प्रभाग क्रमांक 55 के लोगों की मदद के लिए वे हमेशा सतर्क थे। चाहे लोगों को अनाज मुहैया कराना हो या फिर खाना, उनका ये सामाजिक कार्य अविरत तौर पर आज तक शुरू है। रमजान में रोजे के समय रोजदारों को उनकी ओर से फल एवं खाने का इंतजाम भी किया गया था। प्रभाग के मरीजों को अस्पताल में बेड उपलब्ध करवाना एवं गरीब मरीजों को अगर अस्पताल के माध्यम से ज्यादा बिल दिया गया है तो उसे कम कर मरीजों के परिजनों को राहत दिलाने का काम भी उनके माध्यम से शुरू है।
मेडकर। लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए विधायक गणेश नाइक के माध्यम से अपने सभी कार्यकर्ताओं को लोगों की सेवा में सतर्क रहने का आह्वान किया गया था। अपने नेता के आह्वान के अनुसार पूर्व नगर सेवक अमित मेडकर द्वारा अपने प्रभाग की जनता के बीच जीवन आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ अनाज, सब्जी जैसी चीजों का भी वितरण किया गया। साथ ही प्रभाग में लगातार निर्जंतुकीकरण भी कराया जा रहा है। नवीन गौते। पूर्व स्थायी समिति सभापति नवीन गौते जिस प्रभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं वह अधिकतर गरीब तबके के लोग रहते हैं, जिन पर लॉकडाउन का सबसे गहरा प्रभाव रहा। मगर उन लोगों की इस मुश्किल घड़ी में पूर्व नगर सेवक नवीन गौते उनके साथ खड़े नजर आए। उन्हें 2 वक्त का खाना, अनाज, जीवन आवश्यक वस्तु, प्रभाग का निर्जंतुकीकरण उनके माध्यम से लगातार जारी है। साथ ही अपने प्रभाग के मरीजों को अस्पताल में बेड उपलब्ध हो, होम क्वारंटाइन लोगों को सुविधा मिले, इसका प्रयास भी वे कर रहे हैं। विशाल डोलस। विधायक गणेश नाइक के मार्गदर्शन में प्रभाग क्रमांक 108 के पूर्व नगर सेवक विशाल डोलस प्रभाग की जनता को लॉकडाउन के समय में किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए 24/7 लोगों की सेवा में तत्पर थे। जरूरतमंद लोगों के बीच अनाज का वितरण, मास्क, सैनिटाइजर वितरण तो किया ही गया,
साथ ही जिन मरीजों को अस्पताल में बेड की जरूरत थी उन्हें भी अस्पताल में बेड उपलब्ध करवाने के लिए उनके माध्यम से एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। राजेश मड़वी। प्रभाग क्रमांक 22 के समाज सेवक राजेश मड़वी द्वारा दीवा गांव ऐरोली सेक्टर 9 एवं 8 के लोगों को लॉकडाउन के समय में हर वो मदद मुहैया कराई गई जिसकी उन्हें जरूरत थी। प्रभाग में लॉकडाउन के समय लोगों तक मदद पहुंचाई ही गई, साथ ही हर सुख दुख में प्रभाग की जनता के साथ भी वे खड़े नजर आए। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया एवं आज भी वे लोगों की सेवा में 24/7 उपस्थित है। सुदर्शन जिरगे। पूर्व मंत्री एवं विधायक गणेश नाइक एवं पूर्व विधायक संदीप नाइक के मार्गदर्शन के अनुसार समाज सेवक सुदर्शन जिरगे के माध्यम से प्रभाग क्रमांक 21 में सामाजिक कार्य शुरू है। उनके माध्यम से प्रभाग के लोगों तक अनाज पहुंचाया गया, आर्सेनिक एल्बम दवाइयों का वितरण किया गया, किफायती दामों में लोगों को सब्जी उपलब्ध करवाई गई, प्रभाग में निर्जंतुकीकरण किया गया, साथ ही रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। सुदर्शन जिरगे के माध्यम से एक जागरूक नागरिक का अपना कर्तव्य अदा करते हुए प्रेमदान आश्रम में महिलाओं के कोविड टेस्टिंग के लिए प्रयास किया गया। साथ ही ऐरोली स्थित उड्डान पुल पर फेंका गया जैविक कचरा भी उनके माध्यम से उठाया गया। आज भी उनके प्रभाग में सामाजिक कार्य शुरू है।
लॉकडाउन के दौरान अपने युवा नगर सेवकों ने खुले मन से जो काम किया वो केवल एक बार नहीं बल्कि 3 चरणों में किया। उससे विधायक गणेश नाइक ने संतुष्ट होने की भावना व्यक्त की। उन्होंने ये भी कहा कि संकट के समय में जो जरूरतमंद लोगों की मदद करता है उसे दानशूर कहते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के कारपोरेटर लोगों ने खुले मन से लोगों के लिए काम किया। जैसे आपको याद होगा कि शुरू में जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के कालखंड में न पगार था, न घर में पैसा था, न कोई अनाज था। तो उस टाइम में हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर में जाके लोगों ने बोरी भर के नहीं लेकिन थैली भर के अनाज का बंटवारा किया। तेल दिया, शक्कर दिया, चावल दिया, गेहूं दिया। उसके बाद में सैनिटाइजर का बंटवारा किया, मास्क का बंटवारा किया। हमारे सिस्टम ने तो वार्ड में स्प्रेइंग करने के लिए मशीन का भी बंटवारा किया। एक ही बार में फेज 1, फेज 2, फेज 3 तक लोगों को अनाज का बंटवारा किया गया। वो मेहरबानी नहीं की, वो फर्ज अदा किया। और उससे मुझे तो इतना संतोष लगा कि भाई कि संस्कृत में कहते कि संकट समय में जो लोगों को मदद करता है वही दानशूर होता है। इसको संस्कृत में कहावत है, व्यसने मित्र परीक्षा, शूर परीक्षा रणांगणे भवती, विनय भृत परीक्षा, दान परीक्षा चतुर्भिक्षे। चतुर्भिक्षे मतलब जब अकाल गिरता है उस टाइम में जो दान करता है वही दानशूर होता है। तो हमारे जो साथी लोग थे उन लोगों ने सही वक्त पे लोगों के मदद के लिए आगे आए और उसके लिए मुझे बहुत इस बात का आनंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।